हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले अस्तर सूट की सिलाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम गले की चौड़ाई माप लेंगे। गले की चौड़ाई हमें तैयार करने के बाद 3 इंच चाहिए। इसकी चौड़ाई आधा इंच ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और हम सिलाई करके गले की चौड़ाई कम कर लेंगे। ऊपर से चौड़ाई में जितना कपड़ा ज़्यादा है वहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ हमें एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है, तिरछे में। इस तरह से गले की चौड़ाई हम कम करके सिलाई करते हैं। देखिए अब हमारे गले की चौड़ाई कम हो गई है। अब हम अस्तर लेंगे। अस्तर को डबल में फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे। इसके ऊपर हम कैनवस पेपर रखेंगे। कैनवस पेपर की चौड़ाई हमने जो गले की चौड़ाई है उससे 1 या 2 इंच बढ़ा के रख ली है। सेंटर में हम सिलाई लगा के कैनवस पेपर को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। कैनवस पेपर वाला पार्ट हमें पलट के इस तरह से रख लेना है। अब इसके ऊपर हमें मेन कपड़े को रखना है। मेन कपड़े का सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है। दोनों पार्ट का सेंटर पॉइंट मिला के रखना है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ से बड़े टाके की सिलाई लगा लेनी है। इसको हम बाद में खोल लेंगे। अब हम गले के पास सिलाई लगाएंगे। जैसा हमारा गला बना है जस्ट उसके पास से सिलाई लगानी है। कैनवस पेपर पे 1 इंच की दूरी पे हम गले के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ जो सिलाई लगाए हैं उसको खोल लेंगे। उसके बाद हम कैनवस पेपर को कट कर देंगे जहाँ पे निशान लगाए हैं। गले के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे और पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट को हमें सिलाई के अंदर ही लगाना है। कैनवस पेपर पे हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे किनारे पे, ताकि ये कैनवस पेपर हमारा अस्तर के साथ जॉइंट हो जाए। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब हम इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को पलटेंगे और उसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। अंदर के मार्जिन को हमें अस्तर की तरफ रख के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। आगे का गला हमारा रेडी हो गया है। अस्तर के पार्ट को हमें नीचे से भी सिल लेना है। इस तरह से हमें एक बार फोल्ड करना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हम आगे से सूट की लंबाई बढ़ाएंगे। उसके लिए मैंने जो साइड में कपड़ा बचा था उसको ज्वाइंट कर लिया है सिल के। कैनवस पेपर लेंगे, डबल में फोल्ड करके रखेंगे। इसको हम मोहरी के चौड़ाई के बराबर लेंगे। कैनवस पेपर की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है और चौड़ाई में मोहरी के बराबर है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 2-2 इंच के गैप में पूरे पेपर पे निशान लगा लेंगे। चूड़ी की हेल्प से हम यहाँ पे कर्व का शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे डिजाइन के अकॉर्डिंग। अब हम सूट का मेन कपड़ा लेंगे, उसी के बराबर अस्तर का कपड़ा लेना है। सीधे साइड से अस्तर के कपड़े को रख के हमें किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर हमें कैनवस पेपर को रखना है। कैनवस पेपर पे एक बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। अब हम कर्व शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। इसमें दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। सभी कॉर्नर पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए।
इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच चाहिए, तो बराबर पे हम 3 इंच पे पूरे मोहरी पे निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे नीचे घेर में ज्वाइंट करेंगे। सीधे साइड से हमें इस तरह से रख के सिलाई लगानी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। दोनों का सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है। सिलाई लगाने के बाद हम 2 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे। इसमें 1-2 छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हम पलट लेंगे, उसके ऊपर दाब सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक दाब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने लंबाई बढ़ा ली है सूट की। साइड से भी सिलाई लगा के हम मेन कपड़े को अस्तर के साथ ज्वाइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे अस्तर का। बैक पार्ट को भी हम अस्तर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। हम बैक नेक रेडी करेंगे। कैनवस पेपर लेंगे, इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखेंगे। चौड़ाई में हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने लंबाई 10 इंच रखा है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें मटका नेक ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से हम आधा इंच नीचे निशान लगा लेंगे। साइड से हमें 1 इंच कैनवस पेपर की चौड़ाई रख लेनी है गले के अकॉर्डिंग। इस तरह से आधा इंच ऊपर हमें छोड़ते हुए गले की कटिंग करनी है। इससे हम जब सिलाई करते हैं तो गला हमारा इधर उधर नहीं भागता है। साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर के फैब्रिक पे कैनवस पेपर को रख के प्रेस से चिपका लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। साइड से हमें आधा इंच मार्जिन रखना है कपड़े का। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है छोटे छोटे कट लगाने के बाद। इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मेन कपड़े पे गले को कट करके पट्टी लगा सकते हैं या सिल के पलट सकते हैं। कैनवस पेपर के साथ गले को रेडी करने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हमें कैनवस पेपर के पास से सिलाई लगा लेनी है गले के अकॉर्डिंग। पेपर के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें गले को कट कर लेना है और पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद पट्टी के ऊपर हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम गले में तुरपाई लगा लेंगे। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। बैक साइड का पट्टी हमें बाहर की तरफ करते हुए शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई लगानी है एकदम किनारे पे। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे आधे इंच का या उससे थोड़ा सा कम मार्जिन लेके सिलाई लगाना है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से पलट के तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग हमारी कुछ इस तरह से आएगी। गले पे हमने बड़े टाके की सिलाई लगा ली है। यहाँ पे बाद में हम तुरपाई लगा लेंगे। अब हम इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव को हम इस तरह से पट्टी लगा के रेडी करेंगे। उल्टे साइड से हमें एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट रख के सिलाई लगाना है और इस तरह से पलट के हमें सीधे साइड से सिलाई लगानी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिया है। अब इसका फ्रंट साइड देखते हुए आर्म होल से ज्वाइन करेंगे। दोनों का सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है।
और सेंटर से स्लीव को रखते हुए सिलाई लगानी है। किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम सिलाई को डबल कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के स्लीव को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन लिया था कटिंग करने के टाइम पे उतने पे निशान लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमा लेना है हमें। घुमाने के बाद सिलाई को डबल कर लेना है। इसके पास में 1-2 सिलाई और हमें लगा लेनी है। अब हमें साइड चौक की सिलाई कर लेनी है। जितना हमने चौक के लिए मार्जिन रखा था उतने पे निशान लगा लिया है सीधे में। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स है तो इस तरह से चौक की सिलाई करें, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपने जितना मार्जिन लिया है चौक की सिलाई करने के लिए उतने पे सीधे में निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको इसके ऊपर बड़े टाके की सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका सूट बहुत ही सॉफ्ट है, अस्तर वाला है, तो इसी तरह से चौक की सिलाई करें। अगर आप बिगिनर्स है तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों पार्ट को खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है एकदम किनारे पे। जहाँ पे हमने हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पे आके इस तरह से हमें इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद सिलाई को यहाँ पे डबल करनी है। दूसरे साइड भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए चौक की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे बैक पार्ट हमारा जितना बड़ा है। उसके बाद हमें सिलाई को खोल लेना है जो हमने पहले सिलाई लगाया था। अब हम नीचे से भी मोहरी को सिल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड में हम डोरी लगा लेंगे। सूट बनके रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।